नमस्कार, आयुन भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम तान अधिकारी है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त सोशल मीडिया के हीरो बने हुए हैं। आप भी अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो आप भी ज़रूर ऐसी कई वीडियोस और कई रील्स देखते होंगे जिसमें राहुल गांधी को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं या फिर हमारे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो कि राहुल गांधी को किसी हीरो की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ऐसी बातों को कहने के पीछे का हमारा क्या मतलब है, इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं श्रेयस। इनसे बात करते हैं। श्रेयस, जो ये आज का टॉपिक है हमारा, किस तरीके का एक इकोसिस्टम कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है आजकल, क्योंकि इंस्टाग्राम पर और इन सोशल मीडिया पर आप भी एक्टिव होंगे, किस तरीके से काम कर रहा है और ये पूरा टॉपिक क्या है, एक बार समझें। देखिए, आपने इंस्टाग्राम जब भी यूज़ किया तो आपने देखा है किस तरीके से अचानक से कोई रील या फिर म्यूज़िक ट्रेंडिंग में आ जाती है और फिर जितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो उसी के पीछे पीछे भागते हैं, उसी के पीछे डांस करना, लिप सिंक करना, हर चीज़ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। 10-15 दिन वो चलता है ट्रेंड और उसके बाद फिर कोई नया गाना, नया डायलॉग वो ट्रेंड में आ जाता है, फिर सारे इन्फ्लुएंसर्स उसके पीछे पीछे। बिल्कुल वही हाल है राहुल गांधी का। जिस तरीके से उनकी सोशल मीडिया की टीम, ऐसा कहा जाता है कि जो जिसको मैनेज कर रही है, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को अगर उनकी टीम मैनेज कर रही है तो राहुल गांधी की टीम राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, सोशल मीडिया के इर्द गिर्द राहुल गांधी घूमते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी टीम ने मोदी को किसी चीज़ को लेकर मोदी के ऊपर एलिगेशन लगाए तो पहले उनकी टीम एलिगेशन लगाती है, मंच पर जाकर बाद में राहुल गांधी एलिगेशन लगाते हैं। यानी कि वो दूसरों का सोशल मीडिया, दूसरों का सोशल हैंडल देखने के बदले वो अपनी ही सोशल मीडिया के जो मैनेजर्स हैं उनके पोस्ट देखते रहते हैं कि भैया अच्छा अभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं मेरे हैंडल पे, तो भाई अब मैं इसी को लेकर के मुद्दा बनाऊंगा। नैरेटिव सेट करना पॉलिटिक्स में बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि पीएम मोदी अक्सर किसी भी इलेक्शन में या किसी भी समय नैरेटिव सेट करना बीजेपी का काम होता है। उसके इर्द गिर्द हम देखते हैं कई बार चुनाव घूमने लगता है। राहुल गांधी के साथ बिल्कुल उलट है। राहुल गांधी अपने ही सोशल मीडिया के जो उनके मैनेजमेंट है उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। यही फ़र्क है फ़िलहाल, जो कि राहुल गांधी को ये चीज़ समझनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि राहुल गांधी अमेरिका गए थे, वहाँ के ब्राउन यूनिवर्सिटी में किस तरीके से उन्होंने जो है एक बयान दे दिया। उन्होंने ये बयान दिया, उनकी टीम पहले ही क्लैरिफाई करने के लिए आ गई कि इस तरीके से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। भाई राहुल गांधी को पहले कुछ कहने का तो मौका दो। बीजेपी उनके ऊपर हमलावर है, जाहिर सी बात है, उन्होंने गलती मानी है इस चीज़ को लेकर के, तो बीजेपी भी हल्का सा बैकफुट पे ही रहेगी कि भाई ठीक है अब तो उन्होंने गलती मान ली है। निशाना बनाना तो बीजेपी का काम है, लेकिन राहुल गांधी को एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन देने का मौका देना चाहिए। राहुल गांधी को अपने सोशल मीडिया के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। राहुल गांधी को पहले नैरेटिव सेट करना चाहिए। इस तरीके से पॉलिटिक्स घूमे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। अभी जैसे हमने हाल ही में एक और मैं यहाँ पर मुद्दा छेड़ना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी गुजरात गए, वहाँ पर राहुल गांधी ने बोला कि ऐसे कई नेता हैं हमारी पार्टी में जो कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और इन पर एक्शन किया जाना चाहिए। एक्शन की बात उन्होंने कही, लेकिन उसके बाद इस तरीके का कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिला है या फिर कोई भी नेता जो है उन पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। क्या इससे भी कुछ रिलेट हम कर सकते हैं इस मुद्दे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक्शन जो है वो आला कमान नहीं लेते हैं, एक्शन जो है वो नीचे के ही नेता लेते हैं अक्सर। अभी हमने देखा शशि थरूर गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, उसके बाद राहुल गांधी ने इनको कुछ वादा किया होगा कि भाई आपको कुछ अच्छा पद मिलेगा पार्टी के अंदर, मगर उसका कुछ हुआ नहीं, तो एक्शन यहाँ पे राहुल गांधी ने लिया नहीं, तो एक्शन अब शशि थरूर ले रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी के साथ और अडानी के साथ एक इवेंट में साथ एक मंच पर देखने को मिले ये तीनों शख्स। इनफैक्ट केरला के जो हैं वो सीएम भी उसी मंच पर एक साथ देखने को मिले। तो जो एक्शन है वो कांग्रेस की आला कमान लेती नहीं है। एक्शन जो है अक्सर परेशान होकर नीचे के ही नेता लेते हैं। जैसे कि कांग्रेस का भी, जैसा कि आपने ही जिक्र किया कि उनका कहना है कि बीजेपी के कई लोग हमारे पार्टी में मिले हुए हैं और इधर उधर कर रहे हैं, इधर की बात उधर कर रहे हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा कि भाई जब आप कोई एक्शन लेंगे नहीं, जो अपनी पार्टी में जो बेहतर नेता है उसको आप अगर और उसके बेहतर के भविष्य के बारे में आप सोचेंगे नहीं, सिर्फ अपने ही इर्द गिर्द पूरी पार्टी चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक्शन नीचे के ही नेता लेंगे। आप एक्शन ना लें, मगर जो आपसे परेशान है वो ज़रूर एक्शन लेंगे और वो अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचेंगे। जी बिल्कुल।
राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं और बड़े नेता हैं, विपक्ष का चेहरा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इन दोनों उनके उनके वीडियोस देखे जा रहे हैं, इस तरीके का कह लीजिए कि माहौल बनाया जा रहा है कि जो भी करवा रहे हैं या सरकार जो भी फैसले ले रही है, अभी हाल ही का मुद्दा देख लीजिए जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस जो पार्टी है वो लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि ये सब अगर जाति जनगणना बीजेपी करवा रही है, अगर मोदी सरकार करवा रही है तो इसके पीछे राहुल गांधी की मेहनत है। यानी कि राहुल गांधी जो इतने सालों से जो मुद्दा उठा रहे थे, देश की जनता के लिए जो मुद्दा उठा रहे थे, वो आखिरकार बीजेपी को झुककर वो मानना ही पड़ गया है। लेकिन बहरहाल चलिए इस पूरे मुद्दे को लेकर और आगे बढ़ते हैं और राजकुमार जी से बात करते हैं। किस तरीके का एक कह लीजिए कि इकोसिस्टम इस वक्त सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, आप भी एक्टिव होंगे, किस तरीके के वीडियोस और रील्स आप देख रहे हैं? रील्स और वीडियोस तो एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, उससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया आपको दिमाग नहीं दे सकता, आपकी बौद्धिक क्षमता को नहीं बढ़ा सकता। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया को देख के वो राजनीति, अपनी राजनीतिक मुद्दे तय कर रहे हैं। तो आपको याद होगा 2014 का जब चुनाव हुआ था और उसके बाद जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद उन्होंने तुरंत कहा था कि हम लोग 2019 के चुनाव के लिए जुट जाएं और अगला चुनाव सोशल मीडिया पे लड़ा जाएगा। तो सोशल मीडिया पे लड़ा जाएगा, ये चीज़ उन्होंने 10 साल बाद ये राहुल गांधी को समझ में आई, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा समझ लिया। सोशल मीडिया पे मुद्दे आप उठाएंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए आप हिट होने की कोशिश करेंगे तो आपकी राजनीति उससे नहीं चलेगी। आपको उसके लिए ज़रूरत होती है थिंक टैंक की, एक कुशल रणनीति की, एक नेतृत्व की, एक मजबूत पीछे आपकी टीम हो जो रिसर्च करे, राजनीति की गहरी पैठ रखती हो, मुद्दों को कैसे उठाना है, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या ओरिजिनल मुद्दे हैं, इसको उठाएं तो तब आपकी राजनीति सर्वाइव करेगी। लेकिन अभी जो देखने को मिलता है, जिस तरह के राहुल गांधी बयान देते हैं, जैसा कि अभी चर्चा इसी मुद्दे पे हो रही है कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग है उसको वो बयान आधार बनाकर सोशल मीडिया पे हिट होना चाहते हैं। लेकिन वो हो सकता है कि आपका बयान ट्रेंड कर जाए, लेकिन इससे आपकी पार्टी का भला नहीं होगा। और ये जो ट्रेंड चल रहा है पार्टी में, सबको लगा दिया गया है कि ये सोशल मीडिया के मुद्दे देखें, जो बर्निंग ज्वलंत मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे हैं, वही मुद्दे, वही बयान राहुल गांधी के थ्रू दिलवाए जाएं। तो इससे आप हिट हो सकते हैं, उन टूल किट का हिस्सा हो सकते हैं जो देश सरकार के खिलाफ जो है बोलते रहते हैं, तो उसका हिस्सा तो आप हो सकते हैं, लेकिन इससे आपकी पार्टी का भला नहीं होगा। और ये इस तरह की स्ट्रेटजी बताती है कि कांग्रेस के भीतर किस तरह से खोखलापन आ गया है। जो गंभीर नेता, गंभीर राजनीति, मुद्दों की समझ रखने वाले लोग, इस तरह के लोग गायब हो गए हैं। कैसे कैसे लोग हैं अब वहाँ, तो टोटल चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं कि राहुल गांधी कुछ भी बोल दें, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बोला, बहुत शानदार बोला। आपने क्या गलत किया, क्या आपको सही करने की ज़रूरत है, ये न कोई बताने वाला है, और कोई है भी तो बताने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वहाँ सुनने के लिए कोई है नहीं, अब बताने वाले सिर्फ राहुल गांधी हैं, और वो क्या बताएंगे। और ये इसीलिए आया है कि ये केंद्र से लेके ये जो खोखलापन आया है दिमागों में कि हम सोशल मीडिया से जो मुद्दे हैं, कई लोग हैं राष्ट्र विरोधी पोस्ट भी करते हैं, कई लोग जो सरकार नहीं पसंद करते हैं वो पोस्ट भी करते हैं, कई लोग मोदी को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह के आपको लगता है कि भाई जो देश और सरकार के विरोध में बोलते हैं वो मुद्दा हिट है, एक वर्ग में हिट है, तो मैं वो बोलूँगा तो मेरी राजनीति इससे चमक जाएगी। तो ये मतलब राजनीति के लिए तो ये एकदम त्रासदी है, और कांग्रेस के लिए उससे बड़ी त्रासदी होगी। और यही वजह है कि ये रसातल में पार्टी जा रही है। आपका किसी भी प्रदेश में आपका संगठन नहीं है, जो अच्छे नेता थे धीरे धीरे या तो खुद साइडलाइन हो गए या खुद किनारे लगा दिए गए, जो पार्टी को बदलने की काबिलियत रखते थे, जो पार्टी में कुछ अच्छा करने की सोच रखते थे, तो वहाँ जो है संवाद का कोई बचा नहीं है, स्कोप ही नहीं बचा है। वहाँ सिर्फ जो राहुल गांधी कहते हैं वही सुनना है, और वो क्या कहते हैं शायद उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। तो अब ये सोशल एकदम ये बचकानी चीज़ें हैं कि हम सोशल मीडिया से देख के, सोशल मीडिया पे तो आप हिट हो सकते हैं, लेकिन आप राजनीति में से सफल हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। जी बिल्कुल।
सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम इस वक्त बन चुका है। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो कि बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, अमीर से लेकर के गरीब तक हर किसी की पहुंच में हो गया है। शायद यही कारण है कि वो कांग्रेस पार्टी जो आज अपने धरातल पर पहुंच गई है, अपने खात्मे की ओर पहुंच गई है, वो अब सोशल मीडिया का सहारा लेके कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से देश के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है, अपने नेता राहुल गांधी की छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे कह लीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की वीडियोस इन दोनों खूब वायरल हो रही है। चलिए मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। तनीषा हमारे साथ अब मौजूद हैं। तनीषा, किस तरीके का एक कह लीजिए राजनीतिक पार्टी, क्योंकि ये देखिए इस समय जो है माहौल, जो क्या कहते हैं माहौल कह लीजिए, दौर बदलता है और इस वक्त जो है इंटरनेट का दौर चल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो जिस तरीके से आप कह लीजिए विपक्ष की दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इस तरीके के कई वीडियोस जो हैं नेताओं के देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इसी तरीके से राहुल गांधी के भी देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके का नैरेटिव जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर राजनीतिक जो है पार्टियां खेलने की कोशिश कर रही हैं? देखिए तान्या, मैं ये चीज़ कहूँगी, खबर पूरी की पूरी ये थी कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पे हीरो बने हुए हैं और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनका भी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि इन सब पॉलिटिशियंस का पीआर, पब्लिक रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इतनी अच्छी नज़र रखता है कि सोशल मीडिया पर कब कौन सी खबर ट्रेंड हो रही है, कौन से हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, किस पॉलिटिशियन ने कब क्या बयान दिया, कब आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलना है, उस चक्कर में उनके पीआर इतने स्ट्रॉन्ग है, पीआर मैनेजर्स ही कह लो। और जब पीआर काम करता है तो वो बहुत गजब तरीके से काम करता है। वो पीआर को हम अपनी इमेज सुधारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीआर को हम अपनी कैसे डेवलप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को। और सोशल मीडिया वो चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई भी एक कंटेंट आपको वायरल करना होगा, आपको बस वो मुद्दा देखना चाहिए कि यंगस्टर्स में वायरल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसी चीज़ का राहुल गांधी की जो सोशल मीडिया टीम है वो इस्तेमाल कर रही है। उन्हें पता है कि राहुल गांधी को शायद पुराने जो लोग हैं वो उनकी राजनीति से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके की राजनीति करते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी अब नए यंगस्टर्स में अपनी पकड़ मजबूत करें, क्योंकि वो बयान ऐसे दे चुके हैं, उनकी छवि पहले ऐसी बन चुकी है। इसलिए वो आजकल के यंगस्टर्स में थोड़ा खुद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है सोशल मीडिया का। उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर ये खबर ट्रेंड करनी शुरू कर रही है, तो उससे पहले ही उनका पीआर वहाँ पर आ जाता है और वो उसको पोस्ट कर देता है, और इससे यंगस्टर्स के बीच में वो खबर उनसे पहले पहुँच जाती है। और राहुल गांधी भी वही चीज़ें कर रहे हैं जो यंगस्टर अपने फीड को स्क्रॉलिंग के टाइम, क्योंकि आजकल का यूथ आधा टाइम सोशल मीडिया पे निकालता है, आधे से ज़्यादा यंगस्टर्स, हम लोग भी जब फ्री होते हैं तब हम अपनी इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो लोग ये चीज़ें देखना पसंद करें कि कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है। और दूसरा उनका रीज़न ये है कि इलेक्शन में भी वो खुद को प्रमोट पीआर के ज़रिए ही करते हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए वो लोगों की ज़िंदगी तक बने रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये मुद्दा चल रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी ऐसे कर रही है। इसलिए शायद वो सोशल मीडिया के हीरो हैं, और ये चीज़ अच्छी भी है, उनका पीआर स्ट्रॉन्ग है, सही में अच्छी चीज़ है। आपके इंस्टाग्राम रील पे किस तरीके की रील्स आ रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी को लेकर, कोई तमाम राजनीतिक दल को लेकर आपके इंस्टाग्राम पे कौन सी रील्स सबसे ज़्यादा आती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन बहरहाल ये जानना ज़रूरी होगा और आगे देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी जिनकी छवि जो है इस वक्त कह लीजिए कि थोड़ी सी धूमिल हो गई है, या फिर उनकी छवि को सुधारने के लिए जो भी कांग्रेस पार्टी ये स्टंट अपनाने की कोशिश कर रही है, ये कितना काम करता है, ये दाव कितना चलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।